जय श्री कृष्णा। आज शुक्रवार के दिन आइए सुनते हैं शुक्रदेव की यह कथा। माणिकपुर नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक कायस्थ, एक ब्राह्मण और एक वैश्य था। वे तीनों हमेशा साथ रहते थे। तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना हो चुका था, लेकिन वैश्य पुत्र का नहीं। उसके दोस्त उसे अक्सर कहा करते थे कि तुम अपनी पत्नी को उसके मायके से ले क्यों नहीं आते। तब वैश्य पुत्र धनराज ने अपनी पत्नी कुसुम को लाने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन धनराज ने माता पिता से अपनी पत्नी कुसुम को ले आने की बात कही। उसकी बात सुनकर वे हैरान होते हुए बोले, बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए अभी बहू को लाना उचित नहीं है। कुछ दिन ठहर जाओ। लेकिन धनराज नहीं माना। वह कुसुम को लाने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में धनराज की खूब आव भगत की गई। धनराज ने कुसुम को विदा करने के लिए कहा तो उसके सास ससुर ने बोला, बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, ऐसे में लड़की को विदा नहीं करते। कुछ दिन ठहर जाओ, फिर हम कुसुम को खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन धनराज वहां भी जिद पर अड़ गया और कुसुम को लेकर ही वहां से विदा हुआ। धनराज कुसुम को जब अपने घर ले जा रहा था तो अचानक बैल तेजी से भागने लगे। रास्ते में पड़े पत्थर से टकराने से गाड़ी का पहिया टूट गया। फलस्वरूप कुसुम को काफी चोट आई। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते से गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनका सारा धन, आभूषण और वस्त्र छीन लिए। किसी तरह वे घर पहुँचे। घर पहुंचकर दूसरे ही दिन धनराज के बिस्तर पर सांप चढ़ गया और उसे डस लिया। सेठ जी ने बड़े बड़े चिकित्सक बुलवाए, मगर कोई भी चिकित्सक जहर उतारने में सफल नहीं हुआ। दूर दूर से सपेरे बुलाए गए, लेकिन कोई भी धनराज को नहीं बचा सका। धनराज की मृत्यु हो गई। उसी समय पंडितों ने सेठ जी को एक बात बताई कि आपके बेटे ने शुक्र अस्त होने पर बहू को विदा करा लाने की भूल की है। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करें और बहू शुक्रवार का व्रत करे तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे तो शुक्र देवता की अनुकंपा से धनराज पुनः जीवित हो सकता है। सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे और बहू को वापस उसके ससुराल भेज दिया। कुसुम ने अपने घर पहुंचकर शुक्रवार का व्रत और पूजा पाठ की। उसने अपने पति की गलती के लिए शुक्र देवता से क्षमा मांगी। फलस्वरूप धनराज जीवित हो उठा। धनराज के जीवित हो जाने से घर में
खुशियां भर गई। उधर धनराज के माता पिता ने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। शुक्र के उदय होने पर धनराज अपनी पत्नी कुसुम के साथ घर लौट आया। दोनों पति पत्नी शुक्रवार का विधिवत व्रत करते हुए शुक्र की पूजा करने लगे। उनके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए। परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। एक और कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या ख्याति से हुआ, जिसे धाता विधाता 2 पुत्र व श्री नाम की कन्या का जन्म हुआ। भागवत पुराण के अनुसार भृगु ऋषि के कवि नाम के पुत्र भी हुए, जो कालांतर में शुक्राचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि अंगिरा के पुत्र जीव यानी गुरु तथा महर्षि भृगु के पुत्र कवि यानी शुक्र समकालीन थे। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद दोनों ऋषियों की सहमति से अंगिरा ने दोनों बालकों की शिक्षा का दायित्व लिया। कवि महर्षि अंगिरा के पास ही रहकर अंगिरानंदन जीव के साथ ही विद्याध्ययन करने लगा। आरंभ में तो सब सामान्य रहा, पर बाद में अंगिरा अपने पुत्र जीव की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने लगे। वह कवि की उपेक्षा करने लगे। कवि ने इस भेदभावपूर्ण व्यवहार को जानकर अंगिरा से अध्ययन बीच में ही छोड़कर जाने की अनुमति ले ली और गौतम ऋषि के पास पहुँचे। गौतम ऋषि ने कवि की संपूर्ण कथा सुनकर उन्हें महादेव की शरण में जाने का उपदेश दिया। महर्षि गौतम के उपदेशानुसार कवि ने गोदावरी के तट पर शिव की कठिन आराधना की स्तुति व आराधना से प्रसन्न होकर महादेव ने कवि को देवों को भी दुर्लभ मृत संजीवनी नामक विद्या प्रदान की तथा कहा कि जिस मृत व्यक्ति पर तुम इसका प्रयोग करोगे वह जीवित हो जाएगा। साथ ही गृहत्व प्रदान करते हुए भगवान शिव ने कहा कि आकाश में तुम्हारा तेज सब नक्षत्रों से अधिक होगा। तुम्हारे उदित होने पर ही विवाह आदि शुभ कार्य आरंभ किए जाएंगे। अपनी विद्या से पूजित होकर भृगुनंदन शुक्र दैत्यों के गुरु पद पर नियुक्त हुए। जिन अंगिरा ऋषि ने उनके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया था, उन्हीं के पौत्र जीवपुत्र कच्छ को संजीवनी विद्या देने में शुक्र ने किंचित भी संकोच नहीं